she's going to be all right. पापा मैं अंदर जाऊं? नहीं बेटा, जिद नहीं करते, हाँ? Don't worry. She's going to be all right. डॉक्टर? She is fine मल्होत्रा साहब, होश आ गया उन्हें, हम लोग ड्रिप कर रहे हैं, बट मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, बट what डॉक्टर? बट सारे टेस्ट तो करवाने पड़ेंगे ना, हमने यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए दे दिए हैं। आप कल डॉक्टर अनिल शाह से रिपोर्ट जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्टर हम उन्हें घर ले जा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, पेशेंट को किसी तरह का टेंशन और एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए, ओके? प्लीज गो इनसाइड। थैंक यू। प्लीज। सॉरी बेटा, न जाने आज मुझसे क्या हो गया। आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? आपने क्या किया है? आप जानबूझ के बीमार हुई हैं? और नहीं तो क्या? हाँ, राधिका ने ये सब जानबूझकर ही तो किया है। वो क्या है ना रिया, दरअसल राधिका अपने इस प्रिंस ऑफ वेल्स को एंड मौके पर जाने से रोकना चाहती थी, इसलिए। अच्छा, यानी कहानी के अंदर कहानी। हमारी डार्लिंग मॉम ने ये ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि ऋषभ अमेरिका ना जा सके। क्यों मामा? और नहीं तो क्या? ऋषभ अमेरिका जाएगा, है ना ऋषभ? बेटा तुम जल्दी से घर जाओ, फ्लाइट का वक्त हो गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें पैकिंग भी करनी है। जाओ। चलो मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। कम। पापा मैं अगली फ्लाइट नहीं ले सकता। लेकिन क्यों? आप जानते हैं क्यों? मम्मी को इस हाल में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा बस। अरे तुम पागल हो गए हो? देखो तुम्हारी मम्मा की हालत अब ठीक है और हम सब हैं ना उसके साथ। पापा देखिए, सारे रिपोर्ट्स आने दीजिए, मैं चले जाऊंगा प्लीज। आप समझते क्यों नहीं हो? मैं नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहता। अरे इतनी सारी तैयारियां की हैं हमने, वो तो बेकार जाएंगी ना। बेकार कैसे जाएंगे? जब सब ठीक हो जाएगा मैं चले जाऊंगा प्लीज, आई प्रॉमिस यू। क्या खाक चले जाओगे? तुम वहां नहीं जाओगे, क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। पापा दे विल टेक दिस इनटू कंसीडरेशन, आफ्टर ऑल ये एक इमरजेंसी है ना। मैं मानता हूँ ये इमरजेंसी है, लेकिन तुम्हारा जाना जरूरी है। तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा बेटा। ठीक है पापा, जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा बस। Why don't you understand me? ऋषभ, you can't do this. You have to catch the flight. पापा प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बस एक और दिन दे दीजिए प्लीज। राज ट्रैवल्स, मिसेस रॉड्रिक्स प्लीज। जी मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। आज रात की फ्लाइट पर मेरी जो बुकिंग है प्लीज़ वो कैंसिल कर दीजिए। इट्स एन इमरजेंसी। जी दैट्स राइट, कल रात की फ्लाइट पर मुझे बुक कर दीजिए। थैंक यू। यहाँ तुम बुकिंग कैंसिल कर रहे हो और वहाँ तुम्हारी मामा ये सोच रही होगी कि उसका बेटा आज रात की फ्लाइट पकड़ के अमेरिका चला जाएगा। सुबह का वादा इतनी जल्दी भूल गई? वादा नहीं भूली, लेकिन हमारी सेक्रेटरी है ना सलमान था, उसको तो पहले कहो घर जाए। अरे वो तो बच्चों को सुलाते सुलाते खुद सो गई होगी। Think so? Yes. आंटा को क्या हो गया? माँ की साड़ी क्यों पहन रखी है? ये सामान था नहीं, सरला है तेरी माँ। तेरी सेक्रेटरी को तो मैंने 2 घंटे पहले ही भेज दिया। मैंने कहा अपने बच्चों की देखभाल के लिए उसके माँ बाप की तरह मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अब उसके लिए मुझे चाहे अमेरिका से यहीं आना पड़े। जिंदा रहे, जिंदी रहे। अपने भाई से फोन करके पूछ अमेरिका। मैं रोज उससे कहती थी, जीत मेरा जी बड़ा घबरा रहा है, अपने बच्चे बड़े याद आ रहे हैं, और आज यहाँ बिना बताए आई हूँ
तो मुझे पता चला कि वहां मेरा दिल क्यों धड़कता था। अब रुचिका, वैसे मियाँ बीवी अमेरिका में भी काम करते हैं, पर ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को किसी दूसरे के हवाले कर गुलछर्रे उड़ाने चले जाएं। केतन, तुम एक काम करो, अपनी माँ के साथ बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। इसका मतलब आज मेरा चांस गया। जी हाँ, गया। मैंने तो सोचा था बिना बताए ऐसे आ जाऊंगी तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, पर लगता है तेरी बीवी ज्यादा खुश नहीं हुई। हंस क्यों रहा है? देख रहा हूं कि अमेरिका जाकर भी सासू मां में कोई फर्क नहीं आया। अपनी बहू के साथ उनका बर्ताव बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, सदियों पुराना। माँ माँ माँ, यू आर टू मच। मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। हे भगवान, ये सब क्या है? अगर मैं मर गई ना तो तुम तीनों मिलकर न जाने इस घर का क्या हाल बना दोगे। रिया, कम से कम खाना तो किचन में रख दिया होता, क्या इतना नहीं हुआ तुमसे? अरे बाबा, इमरजेंसी में हम टेबल साफ करते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं। जरा सा चक्कर क्या आ गया मुझे, तुमने ना इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया है। अच्छा चलो मम्मा, आप ऐसा करिए, आप बेडरूम में जाइए और आराम करिए। तुम चुप रहो, मरीजों जैसा बर्ताव मत करो मेरे साथ। मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने अपनी फ्लाइट क्यों मिस की? अरे रास्ते भर गाड़ी में इसी बात को लेकर डांट रही थी उसे। फ्लाइट ही तो मिस की है ना, चला जाएगा। तुम इसे रखो, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। मैं कहीं अंदर वंदर नहीं जाने वाली हूँ। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग सब अपने अपने काम पर जाओ। और ऋषभ, तुम इसी वक्त अपने ट्रैवल एजेंट रॉड्रिक्स के पास जाओ और अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कराओ। पापा, आप और ऋषभ जाइए, मैं मॉम के साथ यहाँ हूँ। ओके? देखा, घर आते ही नॉर्मल हो गई ना, हमें डांटने लगी। देखिए पापा, जब तक मम्मी के रिपोर्ट्स नहीं आते हैं मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, एंड दैट्स फाइन। रिया? हाँ मॉम, आई। मैं जाती हूँ। ठीक है, मेरी समझ में नहीं आता कि माँ जी को बच्चों को उनके प्रेजेंट सुबह सुबह देने की क्या जरूरत थी। अब वो स्कूल नहीं जा रहे और माँ जी कह रही है कोई बात नहीं है। आज उनके टेस्ट है केतन। सही कहते हैं, जिस आर्मी में 2 जनरल होते हैं ना, उनमें से एक को मरना ही पड़ता है। इस घर में भले ही 2 जनरल हो, लेकिन हमारे दिल पर तो हुकूमत एक ही चलती है। स्टॉप इट केतन, प्लीज। सरप्राइज्ड? अब मेरा उधार चुका दीजिए मैडम, बहुत इंतजार करवाया आपने। केतन, वो बीवी के पास ही बैठा रहेगा, माँ के पास आने की तो फुर्सत है नहीं तेरे पास। बच्चे बुला रहे हैं। जाइए, जनरल साहब का हुक्म आ गया। बिल्कुल नहीं। जाओ ना प्लीज, वरना मेरी परेड हो जाएगी। जाओ। आया माँ। हेलो। हाँ पापा, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। आप बोलो ऋषभ। पापा, कुछ पता चला मम्मी के टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में? पापा? हाँ हाँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ मैं।
हाँ, कुछ पता चला आपको मम्मी के टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आई है, शायद शाम तक आ जाएंगी। शाम तक? ठीक है, तो मैं दोबारा शाम को फ़ोन करूँगा। ओके बेटा, बाय। बाय। हेलो। और तुम्हारा जन्म क्या ब्लैक एंड व्हाइट ईरा में हुआ था? What do you mean? जस्ट स्टॉप बीइंग सो फिल्मी। और अगर गाना गाना हो ना तो कोई 21st सेंचुरी का गाना गाना प्लीज। और वैसे भी मेरे पास अभी अंताक्षरी खेलने का कोई वक्त नहीं है। माय मॉम इज नॉट वेल। Oh, I'm sorry, Riya. Please take care of yourself and your mother. या ओके बाय। Bye. हाँ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बात आगे बढ़ी। खाक बात आगे बढ़ेगी। तेरा क्या ब्लैक एंड व्हाइट ईरा में जन्म हुआ था क्या? तू कोई नया तरीका मुझे नहीं दे सकता मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए? यार सोच लेंगे, तू भड़कता क्यों है? यहाँ पे रोमांटिक आइडियाज का खजाना है। चल चल कुछ सोचते हैं, चल। हाँ बोलो केतन। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना स्वीटहार्ट? अब डिस्टर्ब कर ही दिया है तो बोलो भी। खाम का मेरे मोबाइल का बिल मत वेस्ट करो। क्या बात है? वो हमारा ट्रैवल एजेंट है ना रॉड्रिक्स, वो राज ट्रैवल वाला, उसी के ऑफिस के थ्रू ऋषभ ने अपने यूएसए जाने की टिकट बुक कराई थी। केतन बात को गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बोलो क्या है? रॉड्रिक्स कह रहा था कि किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ऋषभ ने अचानक अपनी टिकट लास्ट मोमेंट पर कैंसिल करा दी। तो उसके फ्लाइट कैंसिलेशन से हमारा क्या लेना देना है? रुचिका, मुझे लगता है कि देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम। अगर तुम इजाजत दो तो मैं राधिका से पता लगाऊं क्या बात है। रुचिका, रुचिका, हेलो, आर यू देयर? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? बहरी नहीं हूं मैं केतन, तुम्हारे बोलने से पहले समझ गई थी। देखो तुम्हें जलील होने का इतना ही शौक है ना तो तुम जाओ दीदी के पास, पूछो क्या बात है, ऋषभ अमेरिका क्यों नहीं जा रहा है, खुद की बेइज्जती कराओ और साथ में मेरी भी। उस दिन डिपार्टमेंट स्टोर में दीदी ने इतना कुछ बोल दिया हमें, लगता है उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा जो आज वापस जा रहे हो उनके गालियां सुनने। रुचिका, देखो करीबी रिश्तों में ऐसा होता ही है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम हमेशा के लिए अपनों से अपने रिश्ते तोड़ लें। देखो तुम तोड़ो या ना तोड़ो, मैंने दीदी के साथ रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया है। केतन मैं इंसान हूं, मुझे काटो तो खून निकलता है, थप्पड़ मारो तो रोना आता है। मुझे कोई संत बनने का शौक नहीं है तुम्हारी तरह। तुम बनना चाहते हो तुम बनो, और दीदी के यहाँ जाने के लिए मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दीदी जिए या मरे मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉप इट रुचिका, जस्ट स्टॉप इट नाउ, ओके? जो जी में आए बके जा रही हो, टेक इट इजी यार। देखो केतन, फालतू बातों पे खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, सो डोंट वेस्ट माय मनी।
गाड़ी का हॉर्न एक मर्तबा गैराज में ले जाकर ठीक करवा ही दो, हर दूसरे दिन खराब हो जाती है। इट्स सो इरिटेटिंग दिलीप। गाड़ी गैराज में क्यों भेजूं? अगले महीने नई जो खरीद रहे हैं हम। बच्चे कहाँ है? रिया तो कह रही थी वो तुम्हारे साथ रहने वाली थी, कहाँ है वो? वो ऋषभ के साथ गई है तुम लोगों के लिए पिज़्ज़ा लेने। मुझसे तो आज खाना बनने से रहा। मेरी मानो तो तुम रिया को ना बढ़िया खाना बनाना सिखा दो, उसी के काम आएगा शादी के बाद। इन पिज्जाज और बर्गर से जिंदगी नहीं कटेगी। दिलीप, मेरी रिपोर्ट आ गई। क्या? डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि दोपहर तक सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अब हमारे देश में कोई चीज वक्त पे मिलती है क्या? क्या छुपा रहे हो दिलीप? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। वो अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन। तुम्हारी किडनीज को ऑपरेट करना पड़ेगा। असली चीज तो बायोप्सी के बाद ही पता चलेगी। बायोप्सी? कैसी बात है? राधिका, doctors are suspecting carcinoma. Carcinoma? You mean cancer? हाँ, तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। कब? जितनी जल्दी हो सके।